ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। परिचय। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से ली गई है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म सन 1911 में काशी में हुआ। उनकी शिक्षा काशी के हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। रुद्र जी ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बहुभाषाविद रुद्र जी एक साथ ही उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और चित्रकार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बहती गंगा, सुचिताज उपन्यास, ताल तलैया गजलिका, परीक्षा पचीसी, गीत एवं व्यंग्य गीत संग्रह। उनकी अनेक संपादित रचनाएं काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई हैं। वे सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे। सन 1970 में उनका देहांत हो गया। रुद्र जी अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति आजीवन निष्ठावान रहे और उनकी यही निष्ठा उनके साहित्य में व्यक्त हुई है। विशेषकर उनकी अनुपम कृति बहती गंगा में। बहती गंगा को कुछ विद्वान उपन्यास मानते हैं तो कुछ उसे कहानी संग्रह भी मानते हैं। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चारखाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुज दंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाना आरंभ किया। उसका चणक चरवण पर्व अभी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बकायदे धोती पहनी, केश समेटकर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल के बंडल से कोई चीज दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले होठों पर झेप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना? टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था इसलिए मैंने सोचा कि। कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बिनी है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर में पूछा। टुन्नू का शीर्ण वदन और वो भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना कि होली का त्योहार था। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आँखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो नहीं? देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। हाड़ मांस की बनी हूँ तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अभी तक वक्र थी, परंतु नेत्र के कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था।
उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। दुलारी और टुन्नू की मुलाकात। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास हुए थे। पिछली भादों में तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाना गाने गई। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोड़ दबती थी, इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी। परंतु जब साधारण गाना हो, चूकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौन हारिया की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा, रणिया प्रामिसरी नोट। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, रणिया लत परमेसरी लोट, दरगोड़े से घेवर बूंदिया, दे माथे मोती कद बिंदिया, और किनारी में सारी के टांक सोनहली गोट। रणिया। शहनाई वाले ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। टुन्नू के इस सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रहे थे। परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। उसने भैरोहेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। खोजवा वालों का रंग उतर गया। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी। शहनाई का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मद विहन बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे का भर आंख देखा और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का स्रोत फूट निकला। कोढ़ियल मुहवे ले बकोट, तोर बाप लत घाट अगोरलन, कोड़ी कोड़ी जोर बटोरलन, तय सरबुला बोल जिंदगी में कर देख ले लोट कोढ़ियल। अब बजरडीहा वालों के चेहरे हरे हो चले। वे वाहवाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पर जैसा ही तेरा शरीर का अंग है, वैसे तू बगुला भगत भी है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलई खुल जाएगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया था, जेतना मन माने गरियावत, आईने दिलकत तपन बुझावत, अपने मनकत विथा सुनाइव, हम डंके के चोट रणिया। इस पर सुंदर में मालिक फेगु सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों ने बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने ना भी गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गई। टुन्नू की हृदय भावना। टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृतिस्थ हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। आब रवा की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी 2 पियाली की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया। उसने धीरे धीरे जाकर
अपने कपड़ों का संदूक खोला और उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबा कर रख दी। उसका चित्त आज चंचल हो उठा था। अपने प्रति टुन्नू के हृदय का संबंध शरीर नहीं आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। सोच तो यही है कि हृदय के एक निभृत कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबराऊ थी, विचार की उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। त्यों ही धोतियों का एक बंडल के लिए फेकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि फेर ली। फेकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां हैं। बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है, फेकू ने समझाते हुए कहा। दुलारी फेकू को उत्तर देना चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की संकरी गली में घुसा और भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्श्व में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज गई। एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर में मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियां का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिया। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गईं। कारण अब तक जितने वस्त्र का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे, परंतु यह जो नया बंडल गिरा उसकी धोतियों की तह अब तक खुली नहीं थी। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाली तलाश खिड़की में करने लगी। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। अपनी फर्राटी मूंछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। परंतु इसी बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबर फेकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खींच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे बेनी तमोली के सामने एक दुअन्नी फेंक दी। फेकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर सपासप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल, अब मेरी देहरी डांका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए थे, अधर भड़क रहा था, आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेकू की गली में निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियों पर और पड़ोसिनों ने उसकी ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही उलट दी, सारी दाल चूल्हे में जा गिरी। आग बुझाई गई, परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसिनों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है?
यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। झिंझुर की माँ ने कहा वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटा पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियाँ होठों में मुस्कुराईं, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताज़ा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। और कोई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियाँ सुनाती, परंतु आज यह संवाद सुन वह स्तब्ध हो गई। उसने यह भी ना पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर ना पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह धू-धू जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिराई। उसने पड़ोसिनों की निगाह से अपने आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पड़ोसिनों ने भी कर्कशा दुलारी के हृदय की यह कोमलता देख दंग हो गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार बनती सुलभ अभिनय मात्र समझा। बिट्टू ने दिल लगी भी की। मुझे लुक्का छुपी फूटी आंख नहीं सुहाती, मैं तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट, दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बों से भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। डस ने झिंगुर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मरा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। समारोह में गाने का आदेश। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा, शर्मा जी आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद ग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़े खेलते हुए अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खींच कर कहा, ये जो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं, वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाए। संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाएं। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर जग रखा है और क्या? प्रधान संवाददाता ने कहा, पढ़िए। संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है? एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, झेप भरी मुद्रा से शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगे। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया, जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था। ऐसी ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस ने जमादार अली सगीर को टुन्नू को जा पकड़ा और उससे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। चोट पसली में लगी। वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद लिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहे हैं, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया है कि वास्तव में टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते भी हमारे संवाददाता ने देखा है। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गौन हारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था।
वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। दुलारी ने तीखी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, ऐही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कांसों में पूछूं। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे भेद कर दुलारी की स्वर लहरी गूंजी उठी, ऐही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कांसों में पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था, उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, ऐही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, और फिर चारों ओर उद्भ्रांत दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, कांसों में पूछूं। उसके उदर प्रांत पर स्मृत की एक क्षीण रेखा सी खिंची। उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सांस से पूछूं, ननदिया से पूछूं, देवरा से पूछत लजानी हो रामा। देवरा से पूछत कहते कहते वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंद छहर उठी, या यूं कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदे भी जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी है, अब दुलारी की आंख में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु की गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा अंग्रेजों के प्रति नाराजगी एवं गुलामी के प्रति लोगों के गुस्से को विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के द्वारा दर्शाया गया है। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन एवं उनकी कला थी, जो कि उन्हें देश प्रेम तक पहुंचाता है। दुलारी द्वारा विदेश मेलों में बनी कोरी नई साड़ियों का फेंका जाना उसके अंग्रेजों के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। पहला क्वेश्चन है, लगातार दंड कौन लगाती जा रही थी? वो लड़की थी, कौन थी? प्यारी थी, दुलारी थी, सेवती थी या मोहनिया थी? तो उसका नाम क्या था? दुलारी था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, दुलारी नाश्ते में क्या नहीं खा रही थी? क्या नहीं खा रही थी? चना, प्याज, हरी मिर्च या बादाम? तो क्या नहीं खा रही थी वो? बादाम नहीं खा रही थी। अगला क्वेश्चन, दुलारी के दरवाजे पर कौन आया था? तो कौन आया था? टिन्नू, मोना, रमा या सोना? तो कौन आया था? टिन्नू आया था। अगला क्वेश्चन, खुफिया पुलिस रिपोर्टर का नाम क्या था? क्या नाम था उसका? अली अहमद था, अली सगीर था, सागर शाह था, अली खां था, या तो कौन सा था उसका नाम? अली सगीर था। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, बैनी के नुक्कड़ पर किस चीज़ की दुकान थी? चाय की, पान की, दवा की, कपड़ों की? तो किसकी दुकान थी? पान की दुकान थी। तो ये क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चन है इस कहानी के बेस पे, तो उन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ें और उनके आंसर भी हम आपको देंगे, तो आप उनको भी ध्यान से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आपने कहानी पूरी देखी है तो आप अपने मन से भी उन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दुलारी द्वारा कपड़े फेंक देने पर टिन्नू ने क्या कहा? तो टिन्नू जो बंडल लेके आया था, कपड़े लेके आया था, तो वो उसने दुलारी ने फेंक दिए थे। तो उसके बाद में टिन्नू ने क्या कहा था? दूसरा क्वेश्चन, दुलारी के जीवन में किस प्रकार टिन्नू का प्रवेश हुआ था? मतलब कब, कैसे, कहाँ मिले थे, कैसे प्रवेश हुआ था, तो उसके बारे में। दुलारी ने फैकू के द्वारा लाए कपड़ों का क्या किया था? जो दुलारी को फैकू ने जो कपड़े दिए थे उनका उन्होंने क्या किया? फैकू सरदार के साथ दुलारी ने क्या किया? तो ये क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पर नंबर 5, कहानी का शीर्षक किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? तो ये कहानी का जो शीर्षक है किस प्रकार आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये किससे, कहानी से कैसे संबंध रखता है ये जो शीर्षक है इसका? तो इनके जवाब यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो आप इनको सभी को पढ़िए ध्यान से और इनके जवाबों को नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये 5वां ये भी दे रखा है, तो आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं और नोट डाउन करके आप इनको अच्छे से समझ के याद करेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अगर आपने पूरी कहानी सुनी होगी तो ये भी
आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिगर देखे भी आप फिर इसको याद मतलब यानी कि याद हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी के साथ में आप हमारे साथ में बने रहने के लिए बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत